नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्र तो बस 60 की हुई है, लेकिन शरीर ऐसा महसूस क्यों करवा रहा है जैसे 80 पार हो गया हो? सुबह उठते ही शरीर में भारीपन, जोड़ों में खिंचाव और मन में एक अजीब सी थकान, और सबसे बढ़कर वो मर्दाना ताकत जो कभी आपकी पहचान थी, वो धीरे-धीरे कम क्यों होने लगी है? बहुत से पुरुष मानते हैं कि उम्र ही उनकी समस्या है, सोचते हैं कि 60 साल के बाद अंतरंग शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन असलियत यह है कि उम्र नहीं, बल्कि खराब रक्त संचार ही आपकी मर्दाना कमजोरी का असली दुश्मन है। और इस रक्त संचार को क्या नियंत्रित करता है? पानी। आपका खून लगभग 90% पानी है। अगर सही हाइड्रेशन न हो, तो खून गाढ़ा, सुस्त और भारी हो जाता है। और जब खून भारी हो जाता है, तो वह तेजी से उन नाजुक धमनियों में नहीं पहुंच पाता, जिन्हें भरना जरूरी है ताकि इरेक्शन टिक सके। मैं डॉक्टर मेहा कुमार, एक यूरोलॉजिस्ट हूं। मैंने वर्षों तक पुरुषों को उनकी निजी परेशानियां बताते हुए सुना है। वे शर्मिंदा होकर फुसफुसाते हैं, डॉक्टर, इच्छा तो है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता। इरेक्शन जल्दी ढीला हो जाता है। मैं कमजोर महसूस करता हूँ। कुछ तो रो भी पड़ते हैं। और जब मैं उनकी जांच करती हूँ, तो एक ही पैटर्न मिलता है। या तो वे डिहाइड्रेटेड होते हैं, या फिर वे पानी गलत तरीके से और गलत समय पर पीते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस समस्या का सबसे आसान और प्राकृतिक समाधान जानें, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बात करूं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन एक विश्वास है कि आपको सही जानकारी मिल रही है। धन्यवाद। सुबह की सबसे बड़ी गलती, पानी को टालना। ज्यादातर पुरुष सुबह उठते हैं और सीधे चाय या कॉफी पकड़ लेते हैं। लेकिन पूरी रात की नींद के बाद आपका खून पूरे दिन का सबसे गाढ़ा होता है। उसे तुरंत हाइड्रेशन चाहिए। लिंग की छोटी धमनियां गाढ़े खून को नहीं धकेल पाती, वे दब जाती है। अगर सुबह सही हाइड्रेशन न हो, तो आपकी मॉर्निंग इरेक्शन गायब हो जाती है। और जब मॉर्निंग इरेक्शन गायब हो जाए, तो यह संकेत है कि आपकी यौन सेहत पहले से ही खतरे में है। सोचिए, एक इरेक्शन कोई मांसपेशी नहीं है, यह रक्तचाप है। लिंग एक स्पॉन्जी ऊतक का कक्ष है, जो सिर्फ तब कठोर होता है जब उसमें खून उच्च मात्रा और तेज गति से भरता है। आपकी नसें पाइपों जैसी है, और पानी तय करता है कि खून ताजी नदी की तरह बहेगा या फिर बंद नाली की तरह रेंगता रहेगा। गलती नंबर 2, रात में सारा पानी पीना। यह आदत धीमा जहर है। रात में सोने से पहले ढेर सारा पानी पीना आपकी सबसे खतरनाक गलती है। आपका ब्लैडर ओवरलोड हो जाता है। आपका प्रोस्टेट, जो 60 के बाद पहले से ही संवेदनशील होता है, फूल जाता है और संघर्ष करता है। आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। हर बार जब आप उठते हैं, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन घटता है। हर बार जब आपकी नींद टूटती है, आपका शरीर अपनी लय खो देता है। धीरे धीरे, रात दर रात, आपका पेल्विक फ्लोर कमजोर होता है, इरेक्शन फीका पड़ता है और आत्मविश्वास ढह जाता है। समाधान: पानी पीने का सही तरीका। आपका लिंग बूढ़ा नहीं हो रहा, आपका रक्त संचार बूढ़ा हो रहा है। हर इरेक्शन रक्त संचार का माप है। यह मेरी 3 सूत्रीय प्रिस्क्रिप्शन है। वाट: दिन की शुरुआत, 1 गिलास गुनगुने नींबू पानी से करें। ब्रश से पहले, चाय से पहले, किसी भी चीज से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी। यह साधारण कदम आपके खून को पतला करता है, रात भर के टॉक्सिन्स को साफ करता है और आपके रक्त प्रवाह में हाइड्रेशन भेजता है। जब खून पतला होता है, तो वह बहता है। पतला खून यानी तेज खून, और तेज खून मतलब मजबूत इरेक्शन। अगर आप इसमें आधा नींबू डालें, तो फायदा दोगुना हो जाता है। नींबू पानी उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बहाल करता है जो पेशाब से निकल जाते हैं, और इसमें विटामिन सी होता है जो रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाए रखता है। डू: दिन भर धीरे धीरे पिए। कभी भी एक ही बार में पूरा गिलास गटक कर न पिए। वह पानी सीधे ब्लैडर में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। इसके बजाय धीरे धीरे चुस्कियां लें। पानी को लार के साथ मिलाएं और धीरे धीरे अवशोषण होने दें। धीरे धीरे पीना आपके खून को हाइड्रेट करता है,
आपके रक्त संचार को पोषण देता है और आपके इरेक्शन रिस्पॉन्स को मजबूत करता है। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीजिए, लेकिन सोच समझकर अंतराल में। भोजन के तुरंत बाद पानी से बचे, इससे पाचन धीमा हो जाता है। 3. सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद करें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह आपके ब्लैडर की रक्षा करता है, आपकी नींद की गुणवत्ता को सुधारता है और रात में टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन को बढ़ने देता है। मेरे कई मरीजों ने बताया है कि सिर्फ इस एक आदत को बदलने से कुछ हफ्तों में ही उनके इरेक्शन मजबूत और लंबे हो गए। मैंने 70 के दशक के पुरुषों को भी खुशी से रोते देखा है, जब वर्षों बाद उन्हें सुबह का इरेक्शन महसूस हुआ। यही ताकत है रात के समय पानी की आदत को सही करने की। निष्कर्ष, पानी सिर्फ पानी नहीं, आपकी शक्ति है। याद रखिए, आपका लिंग बूढ़ा नहीं हो रहा, आपका रक्त संचार बूढ़ा हो रहा है। सही ढंग से उपयोग करने पर पानी आपकी पौरुष शक्ति की जड़ को फिर से जीवित कर देता है। ये कोई गोली नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। ये सबसे पुरानी, सबसे सरल, सबसे प्राकृतिक दवा है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत से पुरुष चुपचाप पीड़ित होते हैं, बहुत सी शादियां अंतरंगता खो देती है, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी गलत तरीके से पिया गया। इसे एक आदत को बदले और आप अपना पूरा अंतरंग जीवन बदल सकते हैं। और अगर आपको यह संदेश मूल्यवान लगता है, तो इसे अपने तक मत रखें। इसे अपने परिवार के पुरुषों के साथ, अपने भाइयों और दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि उनमें से बहुत से पीड़ित हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप थे। वे कभी नहीं